एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मंडे का ब्लॉग है। तो हम लोग जयपुर से मंडे को ही सुबह सुबह पहुँचे थे। तो उस दिन मैंने ब्लॉग तो शूट कर लिया था, बट मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है। तो आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना आप लोग। तो सुबह का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे किचन में पोहा बना रही थी। तो वैसे हम लोग 6 बजे पहुँचे थे और रात भर बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से हम आकर के फिर सो गए थे। तो थोड़ा देर सोए रह गए थे, तो सुबह के 8:30 बज गया था और उठने में लेट भी हो गया था और मेरे हस्बैंड को अर्जेंटली ऑफिस भी जाना था। तो सोचा कि नॉर्मल सुबह सुबह पोहा बना देंगे, और पोहा बना देंगे तो हेल्दी भी होगा और ये नॉर्मल नाश्ता सही रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो फ्रेंड, जिस दिन हम लोग आए थे ना, उस दिन वैसे तो ईद की छुट्टी थी, बट मेरे हस्बैंड को थोड़ा अर्जेंटली जाना था। तो सुबह का जो टाइम था ना, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मैंने सुबह-सुबह सिर्फ़ पोहा ही बना दिया कि पोहा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद दोपहर में देखेंगे तो नॉर्मल सा खाना बन जाएगा, जैसे कि दाल-चावल जो सिंपल सा खाना होता है ना, वो बन जाएगा। तो इसकी वजह से, और पता है फ्रेंड्स, मैं जब भी पोहा बनाती हूँ ना, हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। लाइक मतलब चिपकता नहीं है, और भुजिया वगैरह भी बनाना होता है, मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे, उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो मुझे बहुत सारा कपड़ा था जिसको वॉश करने डालने थे। तो हम लोग आए थे ना, तो जो भी कपड़ा वहाँ पे यूज़ हुआ था, उस कपड़े को मुझे वॉश करना था, और जो भी कपड़ा यूज़ नहीं हुआ था उसको अलग से फिर से वार्डरोब में ही रखना था। फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा हवा लगा कर के और उसको रख दिया था। हवा लग जाएगा तो सही रहेगा, स्मेल नहीं आएगा। और उसके अलावा फिर मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे जो कि वॉश करने थे, उसको वॉशिंग मशीन साइड में डाल दिया है। और अभी हाथों हाथ फिर सूरज में जो भी सैंडल वगैरह जो यूज़ हुआ था, स्लीपर्स यूज़ हुआ था, उसको भी मैंने रख दिया, और थोड़ा-सा जो गंदा हो गया था ना सूरज, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया। तो अभी मैं आई थी वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालने के लिए, तो देखा तो बहुत सारा धूल मिट्टी पूरा वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो उसको भी हाथों हाथ क्लीन किया। वैसे तो वॉशिंग मशीन को ढक करके ही गई थी, बट उसके बावजूद भी इतना आजकल हवा चल रहा है तेज़ तेज़ कि हालत ख़राब हो गया। तो बहुत तेज़ तेज़ हवा, और हवा की वजह से ही पूरे मेरे घर में भी धूल मिट्टी। 2 दिन के लिए हम लोग सिर्फ गए थे, बट इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आकर के घर में फैल गया था। और फ्रेंड्स, जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, उस दिन भी रात में इतनी तेज़-तेज़ हवा चल रही थी ना, इतना ज़्यादा ठंड भी लग रहा था। हम लोग बस स्टॉपेज पे ना बस का वेट कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे जल्दी से हमारी बस आए ताकि हम बस में बैठ जाएँ। बहुत तेज़ हवा, और वो भी ठंडा-ठंडा बर्फीली हवा। तो इसकी वजह से मौसम भी मतलब थोड़ा बहुत ख़राब हो जाने की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, और गले में खाँसी-वर्जी हो गया है, सर्दी हो गया है, तो थोड़ा मेरी आवाज़ ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी आवाज़ को इग्नोर कर देना। तो फटाफट मैंने जो भी घर की क्लीनिंग थी वो करी। सोफ़ा एरिया मैंने क्लीन कर दिया था और डाइनिंग टेबल को भी मैंने क्लीन किया। और देख सकते हो हमारे टेबल पे कितना ज़्यादा मिट्टी बैठा हुआ है। तो सिर्फ हम 2 दिन के लिए ही गए थे, बट देख सकते हो कितनी मिट्टी है। तो हमारे घर में ना धूल मिट्टी का भंडारा रहता है। हर दिन सफाई करो फिर भी इतना ज़्यादा मिट्टी हो ही जाता है। वैसे मैं जाती हूँ ना, तो सारे घर को अच्छे से अरेंज करके ही जाती हूँ ताकि आऊँ तो पूरा साफ दिखे। बट अरेंज तो रहता है घर, बट धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहता है। तो फटाफट मैंने क्लीन करी थी, और क्लीन करने में मुझे बहुत टाइम निकल गया था, और साथ में मैंने लंच बनने के लिए छोड़ दिया था क्योंकि टाइम भी पूरा निकला जा रहा था। 11 11:30 हो गया था मुझे क्लीनिंग करने में। तो जो चीज़ दिखता है ना, वो पता नहीं चलता है। तो वीडियो में वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी सब दिख जाता है, बट बहुत क्लीनिंग करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो सारी चीज़ों को मैंने फिर बारीकी से पोंछ दिया था, फ़ोटो वगैरह को भी और सेल्फ़ को भी, और उधर वार्डरोब भी मेरा थोड़ा-सा मुझे अरेंज करना था, तो मैंने अरेंज कर दिया। और उसके बाद ये बाहर की जो क्लीनिंग हो गई थी, और कपड़ा इसलिए डालने छोड़ दिया ना कि थोड़ा जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी ना, तब कपड़ा भी मेरा हो जाएगा, तो उसको फैला देंगे, तो ये सब भी काम जल्दी-जल्दी से हो जाएगा। और ये सब काम करने में पूरा फ्री होना था क्योंकि अब पढ़ाई भी करनी है, और केवीएस का भी नोटिफ़िकेशन आ ही गया है। तो मैंने तो वैसे कभी भी केवीएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है, बट मैं सोच रही हूँ कि इस बार दूँगी, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है मुझे। तो देखते हैं, वैसे मतलब प्रिपरेशन तो मेरी नहीं है, बट ट्राई करेंगे क्या होता है।
बाहर की क्लीनिंग तो हो गई थी, बट जो अंदर की क्लीनिंग होती है ना किचन वाली, तो वो मैंने जैसे क्या किया था ना, कि नाश्ता बनाने के बाद जस्ट मैंने लंच भी बनाने के लिए छोड़ दिया था। दाल चावल और आलू की भुजिया ही मैंने सिर्फ बनाई थी, क्योंकि बाहर में जो हम गए थे ना, तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट का ही खाना खाए थे, तो सोचा थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा हमेशा का सिंपल खाना जो दाल चावल भुजिया होता है वही सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने सिर्फ आलू की भुजिया बनाई थी और छाँक करके दाल और चावल सिंपल सा, और बहुत अच्छा लगता है जब बाहर का खाना आप खा कर के आओ, फिर घर का जो नॉर्मल खाना होता है, तो वो सब मैंने बना लिया था। उसके बाद किचन को भी, और किचन को मैंने पहले इसलिए क्लीन नहीं किया कि जो खाना-वाना लंच वगैरह वो बन जाएगा, उसके बाद में क्लीन करूँगी। तो मेरा खाना बन चुका था, उसके बाद मैंने गैस चूल्हे को क्लीन किया, और उसके बाद माइक्रोवेव भी बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने पहले ही गंदा हो गया था, मैंने क्लीन नहीं किया था। तो सोचा कि अभी क्लीन कर रही हूँ, तो हाथों-हाथ इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और नहीं तो क्या होता है ना कि माइक्रोवेव वैसे दिखता नहीं है अंदर से, बाहर से तो दिखता नहीं है कि गंदा है, बट बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगता है उसको छोड़ देने के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बंद बंद रहता है ना, इसकी वजह से। तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। काउंटर टॉप तो अच्छे से क्लीन हो गया था, और किचन भी फाइनली क्लीन हो गया। उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी नहाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि जब तक आएंगे तब तक मैं जो भी काम है वो सब निपटा देती हूँ। फिर तो अभी जो भी क्लीनिंग का काम था वो फाइनली जाके मेरा ख़त्म हो चुका था। उसके बाद बॉटल थे, तो बॉटल 2 दिन पहले हमने यूज़ किया था, बट ऐसे ही रखे-रखे सही नहीं रहता है, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया हाथों-हाथ। और अभी समर में आ गई है, तो बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी, और बॉटल भरा रहता है ना, तो क्या होता है कि लेकर के पीने में आसानी रहती है। तो हमेशा जो भी बॉटल खाली होता है उसको मैं फ़िल करके रख देती हूँ, और पानी होता है ना वो हम लोग नॉर्मल ही पीते हैं, फ्रिज का पानी बहुत कम पीते हैं। तो इसकी वजह से बॉटल फ़िल करके रख दिया है, और यहाँ पे खाना बनाने के लिए शाम के लिए भी मैंने पानी भर के रख दिया है। तो सारी जगह क्लीनिंग हो चुकी थी, बस बच गया था फ्रिज क्लीन करना, तो उसको तो डीप क्लीन नहीं करना था, नॉर्मल बस ऐसे ही क्लीन करना था। और नवरात्रि भी चल रहा है ना, तो उसकी वजह से भी मैंने थोड़ा बहुत अच्छे से घर की क्लीनिंग कर दी, क्योंकि नवरात्रि में हम लोग बाहर थे ना फर्स्ट नवरात्रि के दिन, तो इसकी वजह से हमने घर को साफ़-सफ़ाई नहीं करी थी, तो थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद नहा करके मुझे पूजा भी करना था शाम में, तो सुबह में तो मैंने पूजा किया नहीं था, तो शाम को सोचा कि नहा लेंगे, उसके बाद दिया जला लेंगे। और किचन में क्या था ना कि पोछा नहीं करने वजह से चिपचिपा हो गया था, तो इसलिए मैंने पानी से ही उसको धो दिया। धो करके और थोड़ा-सा वाइपर कर देते हैं ना, तो अच्छे से क्लीन लगने लग जाता है। तो अभी हम लोग जब इस फ्लैट में आए थे ना, इतना गंदा फ्लैट था ना कि ये देखने के लायक नहीं था। बट हम लोग आ कर के मैंने डेली थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते इसको चमका दिया है, और तब जाकर ये ऐसा दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत हम साफ-सफाई ना डेली करते रहते हैं, तो घर हमारा साफ-सुथरा दिखता है। और साफ-सुथरा घर मतलब किसको नहीं पसंद है, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मैं जब जब मेरा घर साफ-सुथरा रहता है ना, तो मुझे पढ़ने में या फिर कोई भी काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए, और उसके बाद मुझे क्लीन करना था वॉशरूम, तो वॉशरूम तो वैसे मैंने क्लीन बहुत दिनों से नहीं किया था। संडे को मैं क्लीन कर देती हूँ, जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ, तो वॉशरूम क्लीन कर देती हूँ। आकर के हेयर वॉश करना था, तो इसलिए सोचा कि वॉशरूम भी क्लीन कर देते हैं। तो आईना पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा छींटा पड़ जाता है, तो उसको मैंने थोड़ा-सा कॉलीन मार करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद वाइपर कर दिया, तो अच्छे से क्लीन भी हो गया है। और सिंक, बेसिन जो भी था वो सब भी क्लीन हो गया है। और यहाँ हम जयपुर से ना थोड़ा बहुत मैग्नेट लेके आए थे फ्रिज पे लगाने के लिए, तो बहुत सुंदर-सुंदर वहाँ पे इस तरीके का मैग्नेट मिल रहा था, तो हम वहाँ से ले कर के आए। वैसे तो मुझे ये 3 ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो अभी चलेंगे इसको लगाने के लिए। मुझे मैग्नेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बहुत पहले मैंने ऑर्डर भी किया था ऑनलाइन, बट वो आया था ना, तो कुछ दिन तक लगाई थी मैं, उसके बाद वो खुद से उखड़-उखड़ के और वो मतलब ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने हटा दिया था। तो अब ये बहुत प्यारा लग रहा था, तो बहुत सुंदर लगता है मुझे ये छोटे-छोटे डेकोर करना घर में। मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से, तो थोड़ी-सी सब्ज़ी लेके आए थे, तो वो सब्ज़ी को मुझे वॉश करना था, और उसके बाद उसको फ्रीज़ में वापस से लगाना था। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी हमने खरीदी थी। वैसे हमारे यहाँ थर्सडे मार्केट लगता है ना, वहाँ से हम 1 सप्ताह की सब्ज़ी लेके आते हैं। लेकिन क्या था ना कि सब्ज़ी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो सोचा कि 2 दिनों की बात है, तो लेके आ जाते हैं, 2 दिन तक यूज़ होगा, उसके बाद जब मार्केट लगेगी तो सब्ज़ी लेकर के आएँगे।
जो भी सब्ज़ी थी ना उसको मैंने वॉश करके फ्रिज में लगा दिए थे, और जो भी टमाटर, मिर्ची और ये सब होता है ना, ये सब मैं छोटे-छोटे ये डब्बा है ना इसमें रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, बहुत दिन तक भी सब्ज़ी रखने पे क्या होता है ना, ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद जो लंच हमने कर लिया था ना, तो थोड़ी बहुत बर्तन जो सिंक में रह गया था, सोचा उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो मुझे दिन भर काम करने में ही निकल गया था, मुझे थोड़ा भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने फिर लंच वंच करने के बाद ये जो भी सिंक में बर्तन थे उसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मतलब पढ़ाई करने का तो बिल्कुल भी हिम्मत अब नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं ऑलरेडी। तो जो भी सब्ज़ी थी ना मैंने वॉश करी थी उसको, तो फ्रिज में लगाने के बाद ये भिंडी था उसको शाम में बनाना था, तो भिंडी को भी मैंने वॉश करके रख दिया कि शाम में ईज़ी रहेगा कटिंग करके बनाना। तो उसके बाद मैं चली गई थी रूम में, और जो भी कपड़ा जो थे ना वो मैंने मतलब फैला लिए थे, और उसके बाद सूख गया था तो ला करके फिर उसको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। तो सारे कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया था, कुछ कपड़े थे जिसको आयरन भी करने थे जो कि तो उसको मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने छोड़ दिया कि बाद में टाइम मिलेगा तो आयरन कर लेंगे। और कुछ कपड़े जो हाथ से भी वॉश करना था तो नहाने के टाइम मैंने वॉश किया, क्योंकि वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कपड़े होते हैं जो ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ कपड़े थे उसको हाथ से भी वॉश किया। तभी कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद चलेंगे चाय वाय बनाने की तैयारी में, और शाम हो चुकी थी तो काम करते करते पूरा शाम निकल गया था। बीच में हमें थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया था, ज़्यादा नहीं किया था। ये सब काम फिनिश करने के बाद अब मुझे टाइम मिला था, बेडशीट बिछाना था मुझे, क्योंकि बेडशीट भी चेंज किया था मैंने। तो बेडशीट तो मैंने धुलने के लिए वैसे डाल दिया था, उसके बाद मेरे हस्बैंड थे तो थोड़ा ईजी रहता है उनके साथ मिलके बेडशीट लगा लेना, अकेले मेरे से हो नहीं पाता है। तो भी मैं लगा रही हूँ बेडशीट, और आज दिन में मैंने धोने के लिए डाल दिया था क्योंकि गंदा भी हो जाता है ना, मतलब धूल मिट्टी पूरे घर में है तो बेडशीट पे भी बहुत सारे धूल मिट्टी आके लगे होंगे, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया है। ये जो बेडशीट होता है ना इसको लगाना आसान होता है, बट क्या होता है ना जब इसको फ़ोल्ड करने की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, इसलिए ये बेडशीट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट अच्छा लगता है इसलिए बिछा लेते हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, और अभी सनसेट कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में। तो पूजा घर को भी मैंने थोड़ा बहुत पोंछ दिया था, मतलब पूजा जहाँ पे होता है ना उसको साफ़ कर दिया था, और अभी दिया जलाने के लिए आ गई हूँ मैं। तो चलते फिर दिया जला लेते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। तो दिया जलाने के पहले ना मैंने चाय बनने के लिए भी छोड़ दिया था, तो यहाँ पे मेरा चाय रेडी हो रहा था, और अब चलेंगे हम चाय पीने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई हूँ तो अब मेरा हिम्मत नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। तो चलते हैं फिर चाय पीते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, एक नए एनर्जी के साथ, नए रूटीन के साथ। तब तक मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ प्यारा से एक कमेंट्स कर देना। तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।